अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज तकरीबन पूरे पाकिस्तान का मौसम भी बहुत अच्छा, सुबह-सुबह बड़ी बारिश हुई है, अभी हल्की-हल्की ठंड भी लग रही है। अच्छा, आज स्टार्ट करते हैं। चूँकि मैंने आप लोगों को बोला हुआ कि अभी हमारा जो है ना कुछ दिन फेवरेट पेयर जो है ना वो बूम 500 रहेगा, ठीक है? कुछ उसकी कुछ वजूहात हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं और इसको क्यों अभी इतना फॉलो कर रहे हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है? अच्छा, कल के दिन में क्या हुआ कि D1 की अगर हम लोग देखें ना, ये वाली कैंडल, D1 की कैंडल जो है ना वो एक डोजी क्लोज हुई है लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी-सी बड़ी है, ठीक है? तो चूँकि ये वाला सारा एरिया हम लोग बाय जो है ना वो कंसीडर कर रहे हैं और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना हम लोग इसकी रेंज बनती हुई जो है ना वो देख रहे हैं कि जो B500 है ना इसकी नेचर कैसी है? ये जब इसने ट्रेंड चेंज करना होता है, ये किस किस्म की जो है ना वो रेंज जो है ना एक बनाता है, ठीक है? अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूँ, ये देखें H1 के अंदर ही देखते हैं। पहले मार्केट यहाँ पे आके कुछ देर के लिए स्टॉप हुई, ठीक है? यहाँ पे जो है ना वो एक सपोर्ट एरिया था। मार्केट ने एक स्विंग बनाया, ठीक है? अब मार्केट ने उस स्विंग को ब्रेक किया, फिर उससे थोड़ा-सा नीचे आके फिर मार्केट ने जो है ना वहाँ से अप मूव स्टार्ट की है, ठीक है? यानी कि रेंज यहाँ से मार्केट ने नीचे शिफ्ट कर दी है। कल मैं आप लोगों को बता भी रहा था कि ये जो बूम 500 है इसकी नेचर है कि ये रेंज को जो है ना नीचे-नीचे शिफ्ट करता जाता है, ठीक है? तो कुछ पेयर्स होते हैं जैसे B1 है उसकी जो है ना वो नेचर ये है कि उसने जब रेंज बनानी होती है ना तो वो उसी जगह पे जो है ना इस तरह रेंज बना देता है, ठीक है? लेकिन बूम 500 जो है ना ये रेंज के नीचे रेंज शिफ्ट करता जाएगा नीचे-नीचे को, ठीक है? और फिर एक टाइम आएगा कि वहाँ से जो है ना ये ऊपर निकल आएगा, ठीक है? तो देखें ज़रा, अगर M30 की बात करूँ ना तो M30 के ऊपर मैंने ये एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे पहला स्विंग मिला, फिर सेकंड स्विंग, फिर एक स्विंग मिला, ठीक है? कल मार्केट ने इस टीएल को जो है ना वो ब्रेक किया है। अभी मार्केट फिलहाल इस टीएल को जो है ना वो फॉलो करती हुई ऊपर जा रही है, ठीक है? तो अभी देखें, ये तकरीबन आज हमारे पास कोई थर्ड डे है, ठीक है? ये जो रेंज जो है ना स्टार्ट हुए हुए, एक दिन यहाँ पे लगा, फिर यहाँ पे लगा, कल का दिन फिर यहाँ पे लगा, 3 दिन जो है ना वो हो गए हैं, ठीक है? अब हमारे पास 2 ऑप्शंस है, एक ये कि हम लोग इसकी क्लोजिंग का वेट करें, ठीक है? इसकी क्लोजिंग 2 तरह से हो सकती है, ये ड्रॉप, ये बेस और फिर ड्रॉप, ठीक है? या ड्रॉप, बेस और फिर आगे रैली, क्योंकि ये टीएल जो है ना इसका रीटेस्ट हो रहा है, अगर आप लोग इसको कुछ इस तरह से देखें तो, ठीक है? ये स्ट्रक्चर का जो है ना वो रीटेस्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग इसकी क्लोजिंग तक तो कोई फैसला नहीं कर सकते और मार्केट से एक्सपेक्ट भी यही करेंगे कि जब तक जो है ना W1 की क्लोजिंग नहीं होती, मार्केट इसी तरह जो है ना वो रेंज के अंदर ही जो है ना वो रहेगी, ठीक है? तो अब ये ऐसा नहीं है कि मार्केट इसी एरिया में रहेगी, हो सकता है मार्केट जो है ना यहाँ से फिर से ब्रेक करके नीचे आ जाए। जैसे ये देखिए, मैंने अभी जो है ना ये मार्केट ने ये जो चैनल बनाया है कल के दिन में, जिसको हम लोगों ने ट्रेड किया है, ठीक है? अब चूँकि मार्केट ने चैनल बनाने के साथ फ़ौरन से जो है ना एक और चैनल जो है ना वो बना दिया है, ठीक है? वैसे तो ये चैनल ऊपर जो है ना वो होता है, कंसीडर इसको किया जाता है, लेकिन अगर इसके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो ये मार्केट ऑलमोस्ट इसके मिड से स्टार्ट होके जो है ना वो ऊपर को जा रही है, ठीक है? तो अब अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट जो है ना वापस अपने इसी एरिया में आएगी, ठीक है? जहाँ से जो है ना ये पहली दफ़ा मार्केट निकली है, ठीक है? तो अब बात ये है कि हमारे पास ये एरिया जितना भी है ना ये वाला सारा, ये रेंज के अंदर जो है ना वो आ गया, ठीक है? अभी यहाँ से मार्केट मज़ीद थोड़ा बहुता कुछ 100 पिप या 50 पिप और नीचे जा सकती है, ठीक है? और उस एरिया को भी जो है ना रेंज के अंदर ले सकती है, ठीक है? लेकिन चूँकि ये जो पूरा वीक है ना मार्केट इसी एरिया के अंदर रहेगी। और मार्केट को रहना पड़ेगा, ठीक है? जब मार्केट इस एरिया के अंदर रहेगी तो इस कैंडल की जो है ना ये फैसला होगा, ये बेस बनेगी, ठीक है? दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर चली जाए, उस केस में क्या होगा कि मार्केट जो है ना, ये वाली जो हमारे पास कैंडल है ये बाय में चली जाएगी, ठीक है? यहाँ तक ऑलमोस्ट, यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, जहाँ पे भी मार्केट की जो है ना वो जितना इसके अंदर प्रेशर हुआ, ठीक है? मार्केट जो है ना यहाँ तक जो है ना वो आ जाएगी। अगर यहाँ तक आएगी तो फिर नेक्स्ट मूव जो है ना वो कैंडल बाय की ही होगी, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री देखें, जैसे ये देखें, जब भी मार्केट नीचे आती है 1, 2, 3 उसने जो है ना वो डोजियाँ लगाई हैं, फिर मार्केट जो है ना ऊपर गई, इसकी नेचर है। मतलब हमें जो है ना वो हम लोगों ने फैसला किस तरह करना है, मार्केट की हिस्ट्री देख के करना है ना। तो इसकी हिस्ट्री जो है ना हमेशा ये कहती है कि जब भी लंबी कैंडल जो है ना वो सेल की लगती है, ये बाय की, सेल की, ठीक है? तो हमेशा मार्केट एक बेस बना के, जिस तरह ये बेस बना के नीचे आई है, ये बेस बना के ऊपर गई है। अगर आप लोग और भी देखें, ये देखें, बेस मार्केट ने बनाई है फिर ऊपर गई है। यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाई है फिर नीचे आई है। तो ये इसकी हिस्ट्री कहती है, हम लोग अपनी तरफ से जो है ना वो कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है?
तो अभी हम लोग इसका वेट करते हैं कि वापस इस टीएल पे आए, जब मार्केट आएगा तो हम इसको यहाँ से बाय करेंगे, लेकिन मार्केट ये ब्रेक करती है तो फिर आप लोग वेट कीजिएगा इसको वापस यहाँ तक आने का, फिर इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये वीक अपना फेवरेट पेयर यही रखना है, इसके ऊपर फोकस पूरा करना है, इसको देखना है ये रेंज कैसे बनाता है, कैसे जो है ना वो स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। अगर आप लोग एक जो है ना पेयर को प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं कि उसका डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज तीनों ट्रेंड किस तरह से जो है ना वो वर्क करते हैं, तो वो पेयर आपके लिए फेवरेट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं बूम थाउजेंड के ऊपर। देखें जी, बूम थाउजेंड ने टीएल जो है ना वो ब्रेक कर दी थी कल, जो है ना वो उसने जो है ना वो चैनल भी ब्रेक कर दी है। अब मार्केट जो है ना वो जा रही है चैनल का रीटेस्ट करने, उसके बाद जो है ना यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। और जो हमने D1 की जो है ना ये जोन जो ड्रा किए हुए हैं, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये यहाँ पे आके मार्केट रुकेगी और हम इसको मजीद फिर अगेन बाय का देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बावजूद चूंकि मार्केट जो है ना वो अप ट्रेंड में गई है, जिस तरह ये देखिए अप ट्रेंड में गई है ना, अभी मार्केट के पास काफी सारी जो है ना वो सपोर्ट जो है ना वो नीचे नीचे जैसे मार्केट आती जा रही है, इसके पास जो है ना वो सपोर्ट आती जा रही है, और ये ऑलमोस्ट हर सपोर्ट को जो है ना वो रिस्पेक्ट भी जो है ना वो दे रही है, ठीक है। लेकिन अब ये सिलसिला कितनी देर तक चलता है इसका जो है ना अभी किसी को अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि जब ये नीचे वाली सपोर्ट टूटे उसके बाद मार्केट जो है ना वो नॉन स्टॉप जो है ना वो नीचे जाना शुरू कर दे, फिर जो है ना मार्केट इस तरह की सपोर्ट जो है ना उनको रिस्पेक्ट ना दे, ठीक है। जब ये मार्केट एरिया ब्रेक कर देगी ना ये वाला, तो हम लोग एक्सपेक्ट भी ये करेंगे कि अब बगैर किसी सॉलिड पॉइंट के इसके अंदर जो है ना वो पंगा ना लें, ठीक है। देखिए, पंगा लेने का एक ही तरीका होता है, जब आप लोगों ने मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है ना, जैसे ये देखें अभी टाइम फ्रेम है ना, इसके अंदर मार्केट आई है, नीचे रुकी है, ये चीज, ये चीज, फिर मार्केट अप गई है, फिर मार्केट थोड़ा सा डाउन आई है, ठीक है, और फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर गई है। ये एक हेड एंड शोल्डर भी आप लोगों का एक किस्म का जो है ना वो बन रहा था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि देखिए मार्केट नीचे तो आ रही थी, पहले उसने ये स्विंग दिया, फिर उसने सेकंड जो है ना वो बायर्स की मूव दिखाई, ठीक है। हमने फौरन से जो है ना वो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन यहाँ पे भी वो एरिया मार्क किया, सेकंड एरिया जो है ना वो मार्क किया, इसके बिल्कुल पास से आके मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो, बल्कि अभी मैं यहाँ पे देख ही रहा था एक जोन भी जो है ना वो बना हुआ था, ये वाला एरिया जो है ना जैसे ये, ठीक है, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया और ऊपर गई है, ठीक है। देखिए आप लोगों का टारगेट जो है ना वो इंट्राडे होता है, और इंट्राडे टारगेट आप लोगों का कहाँ पे जो है ना वो पूरा का वो छोटे टाइम फ्रेम M15 और M30 के अंदर जो है ना वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जब मार्केट एक रेंज बनाती है ना, चाहे वो बड़ा टाइम फ्रेम हो छोटा टाइम फ्रेम, अगर बड़े में बनाएगी तो उसकी मूव बड़ी होगी, अगर छोटे में बनाएगी तो उसमें स्पाइक लगेंगे, ठीक है। हम लोग हमेशा मार्केट जब नीचे आ रही होती है तो उसका वेट करते हैं कि वो एक स्विंग देकर रुके, फिर दूसरा स्विंग दे, फिर हम लोग जो है ना उसके अंदर प्रॉपर एंट्री जो है ना वो लें, ठीक है। आज मैंने B1 आप लोगों को बता दिया कि B1 अगर ये एक B1 की मूव है, ठीक है, यहाँ से रीटेस्ट होगा, फिर ये सेल की तरफ आएगा, ठीक है। और अगर मार्केट जो है वो यहाँ से रिजेक्शन लेती है इससे, ठीक है, फिर मार्केट के नीचे आने के चांसेस हैं। और कहाँ तक चांसेस आएंगे, हम लोग इसको वेट करेंगे कि यहाँ तक मार्केट नीचे आए, अगर यहाँ तक नहीं तो फिर यहाँ तक नीचे आए, फिर इसको जो है ना वो बाय कंसीडर करेंगे। अगर ये दोनों एरियाज ब्रेक होते हैं तो फिर मार्केट नीचे निकल आएगी, फिर हम लोग नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट होगी ये वाली, या हमारे पास ये वाली, इसको हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे आके रिजेक्शन दिखाए, ठीक है। जब मार्केट इस तरह थोड़ी सी जो है ना वो सेल ट्रेंड में आ जाती है, तब आप लोगों ने लंबे मूव से थोड़ा सा परहेज करना होता है, शॉर्ट आप लोग शॉर्ट टाइम में जो है ना वो एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। एरियाज मैंने आप लोगों को दोनों बता दिए, सेल का भी और बाय का भी, कहाँ से हमने इसको सेल करना है और कहाँ से बाय करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी क्रैश थाउजेंड की तरफ। कल यहाँ पे हम लोग इसका वेट कर रहे थे कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से रिजेक्शन लेगी, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा जोन था, एग्जैक्ट मार्केट ने उसी के अंदर से जो है ना वो रिजेक्शन लिया और नीचे जो है ना वो आ गई है, ठीक है। ये तो मूव कल की जो है ना वो हो गई है, ठीक है। अब हम लोग अगली मूव क्या की, H1 की टीएल ड्रा कर ली है, ठीक है। अब जब तक मार्केट इस टीएल से नीचे है तो सेल ले, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस टीएल को क्रॉस करेगी ना, फिर जो है ना ये बाय हो जाएगी, फिर ये बाय कितना जाएगी, देखें ज्यादा बाय नहीं जाएगी, जाना इसने थोड़ा बाय है, उसके पास ये देखें सबसे पहले तो आपके पास ये वाला जोन आ जाएगा, ये फ्रेश बना हुआ, ठीक है। अगर बाय जाती है तो हम लोग इस जोन के अंदर इसका कोई एविडेंस देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे एविडेंस देगी तो हम इसको नीचे सेल कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन में नहीं आपको रिस्पेक्ट देती है, मार्केट को जो है ना इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं देती है, तो फिर हम लोग ये वाला जोन, ठीक है, जो कल बना है फ्रेश, ठीक है, बना पहले था, कल इसको जो है ना वो रीटेस्ट हुआ अगेन, जो है ना इस हम लोग रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट को मजीद फिर से सेल आता हुआ देखेंगे। अगर ये भी नहीं होगा
फिर हम लोग इसको कंसीडर करेंगे कि ये वापस ऊपर जाएगा और फिर हम लोग इसको इस एरिया से जो है ना वो देखेंगे नीचे आते हुए, ठीक है। टीएल हम लोगों ने लगा लिया जो कि बहुत ज़रूरी होती है। अब जब तक टीएल से नीचे है तो मार्केट सेल है, जैसे इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट फ़ौरन से ऊपर बाय में निकल जाएगी। उस सूरत में आप लोगों ने फिर क्या करना होता है, छोटे-छोटे पॉइंट्स को छोड़ के मेजर पॉइंट्स के ऊपर जो है ना फ़ोकस करना शुरू कर देना होता है। जो मेजर आपके पास रेजिस्टेंस आएँगी, वहाँ से आपने फिर मार्केट को टेस्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पेयर आ गया है क्रैश 500। क्रैश 500 ने क्या किया है कि कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि इसका जो है ना वो दिल यहाँ पे आके करने लग गया कि नहीं अभी मैंने मज़ीद बाय जाना है। लेकिन यहाँ पे आके इसका दिल करने लगा कि नहीं अभी मैंने मज़ीद सेल ही जाना है, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड पॉइंट था वो एक ये था और ये था, लेकिन मार्केट दोनों तक ही नहीं आई, वो उससे नीचे जो है ना वो नीचे चली गई है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आई है, ये बेस बनाई है, ठीक। अच्छा मैं आप लोगों को एक और बता दूं, एक कैंडल ये दो कैंडल की बेस जो है ना वो स्ट्रांग होती है। जब ज्यादा कैंडल्स हो जाती है ना उसके अंदर, तो वो बेस जो है ना इतनी पावरफुली रहती है। इसकी लॉजिक मैं आप लोगों को कभी बताऊंगा कि क्यों इसकी जो है ना वो लॉजिक होती है, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूँ ना तो वापस ये इसी जो है ना आपकी सपोर्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन हुई थी, इस सपोर्ट को चेक करेंगे, अगर यहाँ से भी ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग वापस इस टीएल तक जो है ना इसको देखेंगे। ये यहाँ से जो है ना वो ऊपर बाय की मूव ले, इस ये रेजिस्टेंस भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये प्रॉपर इसका स्विंग हो जाएगा, ठीक है। और ये टीएल को भी टच करेगा तो हम इसको जो है ना वो बाय की तरफ देखेंगे, ठीक है। फिलहाल जो है ना अभी ये सेल ट्रेंड के अंदर ही है। तो 2 पॉइंट आपके पास आएँगे, एक ये वाली सपोर्ट ब्रेक करेगा, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फिर ये बिल्कुल माइनर सी सपोर्ट है, इसके ऊपर देखेंगे अगर रिजेक्शन दी, ठीक है, वरना मार्केट 3900 पे नीचे जाएगी इस टीएल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे ये स्विंग पूरा हो जाएगा, फिर हम इसको यहाँ से जो है ना वो लॉन्ग बाय देखेंगे, ठीक है। अभी आज के दिन में अगर मार्केट ये एक रेंज बन गई है ना, अगर मार्केट यहाँ पे आती है वापस दोबारा, ठीक है, और रिजेक्शन देती है तो यहाँ पे हम लोग स्पाइक स्पाइक खेलेंगे इसके साथ। ऐसा नहीं है कि ये एंट्री नहीं देगी, एंट्री हमें देगी। ये जो है ना हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे आके अगर रिजेक्शन दिखाएगी तो हम इसके साथ स्पाइक स्पाइक खेलेंगे, ठीक है। क्योंकि स्पाइक के लिए हमें मैक्सिमम जो है ना 15 से 20 पिप चाहिए होते हैं, तो वो मार्केट क्योंकि ये है भी सेल ट्रेंड के अंदर, तो ये स्पाइक हमें आराम से जो है ना वो देगी, ठीक है। लेकिन जो इसकी लॉन्ग मूव है वो हम लोग यहाँ से जो है ना इसको लॉन्ग बाय करेंगे, लॉन्ग सेल का नहीं अभी सोचेंगे, ठीक है। हाँ, स्पाइक की जो है ना वो अलबत्ता हम इसके अंदर जो है ना वो पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं, मुझे उम्मीद है हर बंदा जो है ना इसको फॉलो कर रहा होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि कोई भी जो है ना इस चीज को मिस ना करे। ये गोल्डन पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। इसमें जो है ना छोटे-छोटे पैटर्न्स बन रहे हैं। पैटर्न्स के अलावा जो है ना वो आपका एक लॉन्ग ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। और अब एक जब ट्रेंड चेंज होने वाला रेंज बनती है तो उसके अंदर कैसे टारगेट पूरा किया जाए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है ना उम्मीद करता हूँ सीख रहे होंगे, ठीक है। डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करें। देखें, कभी भी आप लोग एक पैटर्न ड्रा करते हैं ना, उसकी साइकोलॉजी आप लोगों को तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप लोग उस लोग कहते हैं ना कि सर रियल के अंदर जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो वो प्रॉफिट में जाती है। जब सॉरी लॉस में जाती है, जब डेमो पे करते हैं तो वो प्रॉफिट में जाती है। देखिए रियल और प्रॉफिट डेमो का एक फ़र्क है। जब आप लोग रियल पे ट्रेड करते हो ना तो मार्केट को 1 घंटे में 50 दफ़ा देखते हो। जब आप लोग डेमो पे करते हो ना तो 1 घंटे में 1 दफ़ा ही देखते हो। मसला सारा ये है। अब देखिए ना कल जिस बंदे ने यहाँ पे एंट्री लेनी थी, मार्केट ने तकरीबन कोई 4 घंटे हमें यहीं पे जो है ना वो रखा है। 4 घंटे हमारी ट्रेड जो है ना वो होल्ड रही है। उसके बाद कहीं जाके मार्केट फिर ऊपर निकली है, उसने ट्रेड जो है ना प्लस किया। लेकिन अगर आप लोगों का रियल होता किसी ने होल्ड करना था, नहीं, सबने क्लोज़ कर देनी थी। डेमो था, हर बंदे ने जो है ना वो होल्ड किया है। सिर्फ़ ये फ़र्क होता है। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आप लोग डेमो भी करते हैं ना तो घंटे के अंदर 50 दफ़ा ही मार्केट को देखें। अगर आप लोग रियल के अंदर भी 50 दफ़ा देखते हैं, ठीक है? तब आप लोगों की प्रैक्टिस जो है ना डेमो के ऊपर भी रियल की तरह से होगी। फिर आप लोग जब रियल पे आओगे फिर आप लोगों को ये फ़र्क महसूस नहीं होगा कि हम लोग डेमो पे लॉस करते हैं और रियल पे जो है ना वो हमें प्रॉफ़िट नहीं होता है, ठीक है? बाकी कमेंट्स में मुझे बताएँ, वीडियो को शेयर किया करें और कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझसे जो है ना वो ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू।